बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टच करके $1,20,000 पर टच कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इथेरियम की बात करें, $3,000 को ब्रेकआउट करके $3,400 के आसपास में रेंज कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में देखें, सारे के सारे अल्ट कॉइन में मिनिमम 10% से 50% का जंप देखने को मिल रहा है। तो क्या अल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है या नहीं? इस वीडियो में हम सारे फंडामेंटल को वापस से रिव्यू करेंगे। लेकिन ऐसे ही अगर आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो के एंड में आप बताएं कि क्या सही में अल्ट सीजन की शुरुआत आपको लग रहा है कि शुरू हो गई है या नहीं। लेकिन अल्ट सीजन को लेकर के मैं इस चैनल पे हर हफ्ते एक वीडियो बनाऊंगा, कभी नहीं आ सकते। और इसीलिए अगर आपको टाइमली बेसिस पे अपडेट होना है, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दे, या फिर मैं एक न्यूज लेटर ओपन कर रहा हूं, उसको सब्सक्राइब कर दे, जिसका लिंक नीचे आप उसमें ज्वाइन कर ले। मैं आपको वाया ईमेल भी नोटिफाई करता रहूंगा। बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ 5 और 6 इंडिकेटर को देखते हैं, क्या सच में अल्ट सीजन की शुरुआत हुई है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे जाके देखोगे, पिछले एक हफ्ते का डेटा देखोगे, वीकली बेसिस पे आपको यहां पर सबसे ज्यादा मैसिव पंप देखने को मिला है XRP के अंदर, और दूसरा है वो है स्टेलर के अंदर। ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम करता है। और इस पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मैंने बना दिया है, जो कि मैं कल और परसों पब्लिश करूंगा। तो मेक श्योर बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करके रखें, 30 मिनट का डिटेल गाइड आपको मिलने वाला है। लेकिन ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि अभी जो क्रॉस बॉर्डर या पेमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा पुश हुआ है। क्यों हुआ है वो भी डेफिनेटली कुछ न्यूज हम डेफिनेटली अनकवर करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि भाई अल्ट सीजन में हमें यहां पर डेफिनेटली जंप देखने को मिला है। लेकिन अल्ट सीजन में कब पैसा आता है? जब बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होता है। तो सेकंड इंडिकेटर है गाइस, वो है बीटीसी का डोमिनेंस। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, विच इज अ बिटकॉइन डोमिनेंस, तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्ट सीजन के लिए बिटकॉइन के डोमिनेंस का कम होना। उस टाइम 65% था, वहां से घट करके 61% आ गया। और यही एक रीजन है कि इथेरियम जो कि करीबन 7-7.5% के आसपास से बढ़ करके 11% के आसपास पहुंच गया है, विच इज अ वेरी बुलिश सिग्नल कि हम लोग अल्ट सीजन में एंट्री करने वाले हैं। तो दिस इज रियली गुड इंडिकेशन। अभी सिमिलरली तीसरा जो इंडेक्स है हमारे पास वो है ग्रीड इंडेक्स, और मैंने बोला था कि इसको आपको 80 के आसपास होना है। जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था तब ये न्यूट्रल की स्टेज में था, अराउंड 40-50 के आसपास, 55, वहां से बढ़ करके 70 पे आया, विच मींस कि लोगों में फोमो क्रिएट हो रहा है, उनको लग रहा है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड सिग्नल कि ये नंबर 80 के आसपास जाना चाहिए, एंड देन यू कैन इजीली गेट एन आइडिया कि हम प्रॉपर्ली अल्ट सीजन में एंटर करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है वो है इथेरियम का बीटीसी के साथ कंपैरिजन। और यहां पर पता लगता है कि एक तरीके से जब भी आप इथेरियम को कंपेयर करते हैं बीटीसी के अगेंस्ट, कौन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पंप दे रहा है, यह सबसे बड़ा कंपैरिजन चार्ट है। और यहां से हमें ये रिवर्सल देखने को मिला। अगर आप पीछे जाके देखते हैं, सबसे पहले बॉटम आया था आपको यहां पर 2020 के आसपास, उसके पास से बुल सीजन की शुरुआत हुई। सेम रिवर्सल अभी हमें देखने को मिला है, और वो भी मैं डेली चार्ट पे देख रहा हूं। तो ये रिवर्सल स्टार्ट हो गया है, विच इज व्हाट यू कैन सी फ्रॉम दिस पॉइंट। और ये जो रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, विच इज अ वेरी गुड साइन कि अभी इथेरियम डोमिनेंस करने लगा है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। नाउ अगर आप यही पीछे जाके देखें, ऑलरेडी यहां पर ये चीज हो चुकी है, विच इज समथिंग लाइक दिस। आपको थोड़ा सा हिकअप देखने को मिलेगा, बट दिस इज अ वेरी गुड सिग्नल कि हम लोग ऑलरेडी अल्ट सीजन के अंडर और फीस के अंदर जा रहे हैं। नाउ सेकंड बीट जो आपको कंपेयर करने की जरूरत है वो है यहां पर बीटीसी का डोमिनेंस, जो कि हमने ऑलरेडी चेक किया। यू कैन सी कि यहां पर अभी हमें ड्रॉप देखने को मिला है, विच इज काइंड ऑफ दिस थिंग, जो कि बहुत ही बुलिश सिग्नल है कि यहां पर डेफिनेटली हमें मैसिव अल्ट सीजन देखने को मिलेगा। रिमेंबर, जब भी अगर आप डोमिनेंस के चार्ट को, अगर ये जो भी डोमिनेंस के चार्ट को अगर आप बीटीसी के साथ में कंपेयर करके देखेंगे, तो आपको बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी, नो डाउट। मतलब कि मार्केट में 100 रुपए आ रहे हैं, तो पहले 50 रुपए 60 रुपए जा रहे थे बिटकॉइन में, 40 जा रहे थे इथेरियम में। अभी बिटकॉइन में तो पैसा जाएगा ही, 20-30 रुपए तो जाएंगे, लेकिन 70 रुपए इथेरियम में जाएगा। और ये जो इंडिकेशन होता है, इसी की वजह से आपको बिटकॉइन की प्राइस तो बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन उसका डोमिनेंस कम होता दिखता है। और ये बेटर सिग्नल होता है कि हां हम अल्ट सीजन में एंटर करने वाले हैं। तो ये चार्ट हमें वो इंडिकेशन दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट वो है अदर्स का चार्ट। अदर्स क्या होता है? अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जाके देखें, यहां पे मिलियंस ऑफ टोकन है, लेकिन जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है, जो कि लार्ज कैप होता है, उसको आप हटा दे,
और उसके बाद नंबर 11 से लेकर के पुराना इसके नीचे जितने भी टोकन्स हैं, अगर आप उसको अगर कंपेयर करके देखते हैं अगेंस्ट बिटकॉइन, तो वहां से हमें प्योर सिग्नल मिलता है कि क्या सही में अर्ल सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस चार्ट को आप उठा करके देख सकते हैं कि अदर्स के अंदर भी हमें मैसिव पंप देखने को मिला है, विच इज रियली अ गुड सिग्नल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं अदर्स के डोमिनेंस पे जाके बात करूं, यू विल फाइंड आउट हियर कि ये पहली बार ब्रेकआउट करने लगा है। अगर आप पीछे की तरफ जाकर के देखोगे डेली चार्ट पे, तो यू विल सी हियर, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यू विल सी हियर कि ये जो लोअर पॉइंट था, वहां से पहले भी यहां पर 2021 में जब हमें देखने को मिला था यहां पे अर्ल सीजन, सिमिलर टाइप ऑफ स्टार्टिंग हो चुकी है अभी यहां पर, विच इज अ वेरी गुड साइन। अभी यहां से ये कुछ हद तक ऊपर की तरफ जाएगा एंड दिस रिवर्सल इज स्टार्टेड, विच मींस अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अर्ल सीजन। और हर एक के दिमाग में एक चीज होती है कि अगर इथेरियम बढ़ रहा है और इथेरियम का डोमिनेंस बढ़ रहा है, तो लोग ऑटोमेटिकली बिटकॉइन में अपना पैसा कम डाल करके इथेरियम और अर्ल सीजन आएगा बोल करके अल्टरनेटिव कॉइन के अंदर सबसे ज्यादा पैसा फ्यूज करता है। और यही एक रीजन है कि यहां पर अदर्स का जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो दिस इज अ वेरी प्योर सिग्नल कि हम लोग कहीं ना कहीं अर्ली स्टेज में आ गए। जो रिवर्सल पैटर्न का हम वेट कर रहे थे उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन ये तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक कि ये वीकली कैंडल पे हमें और क्लैरिटी देगा। तो एट दी मोमेंट अगर आप वीकली कैंडल पे देखें तो अभी जस्ट एक और दो कैंडल बनी हुई है, विच इज रफली अराउंड द बिगिनिंग ऑफ इट। अगर यहां से दो कैंडल्स और तीन कैंडल और बन जाती है, मतलब कि आने वाले 3 वीक के अंदर अगर हमें यहां से बुलिश सिग्नल मिलता है, ये नीचे की तरफ नहीं जाता है, आप क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग और शायद यहां से अभी मैसिव पंप होना स्टार्ट होगा और आपके पास शॉर्ट टाइम ऑफ विंडो रहेगा जिसके अंदर आपको डेफिनेटली कुछ करके दिखाना है। और मैंने प्रिडिक्शन किया था एंड ऑफ द 2025 और बिगिनिंग ऑफ द 2026, लेकिन इस बार का अर्ल सीजन डिफरेंट होगा। इनिशियल के जो 15-20 टोकन्स हैं आपको उस पर ही फोकस करना, और इसीलिए मैंने आपके लिए यहां पर mrvyasidea.com पे सुपर 30 की लिस्ट बनाई है और इसी को आप गो थ्रू करें। ये आपके लिए सेफेस्ट बेट होगी जो आपको 5x से 10x के बीच में दे सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप डेफिनेटली कहीं और प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए, वो भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन हमारे इन कुछ टोकन्स का अगर हम चार्ट उठा करके देखें किसमें क्या चल रहा है, सोलाना की बात करें, डेफिनेटली यहां पे भी हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है और अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वीकली कैंडल ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं डेली की बात करूं तो यहां पर भी आपको डेली का चार्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां के बॉटम को टच करते हुए, विच इज अनदर बुलिश सिग्नल कि अभी हम लोग यहां पे पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हैं। सिमिलरली अगर मैं सुई की बात करूं, विच इज अनदर अमंग आवर टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी या सुपर 30 का पार्ट है, यू विल सी अगेन यहां से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो मैंने यही बोला, अगर आप फर्स्ट टाइम अर्ल सीजन बुल सीजन में एंटर कर रहे हैं तो भाई मेरे ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना। यहां पे जो प्रोजेक्ट्स है बस उसी पे फोकस करो, उसी पे रिसर्च करो। ये आपका सेफेस्ट बेट है जो आपका पैसा 2x और 3x की रेंज में करने की काबिलियत रखते हैं। अगर आप 10x 20x के चक्कर में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो कभी उठने वाले भी नहीं है और आपका लॉस हो जाएगा और आप इसमें पैसा नहीं बना पाओगे। तो दिस इज अ वेरी गुड लिस्ट जो मैं टाइमली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूं, तो मेक श्योर आप यहां पे अटेंशन दें। सिमिलरली हाइप का टोकन विच इज माय फेवरेट वन, अगर आप इसको जाकर के देखें तो यहां पर उस टाइम में $38 के आसपास से बढ़ करके 49 पे गया। अभी आपको सिमिलरली यहां पे 46 पे देखने को मिल रहा है। जब भी परपेचुअल्स के अंदर अगर आपको ज्यादा ट्रेड देखने को मिलेगा तो आपको हाइप का टोकन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट ये इजीली $70 to $80 जाएगा नो डाउट, जैसे ही आने वाले 5 से 6 महीने में। तो आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बैट ले सकते हो, लेकिन यहां पे भी आपको डेफिनेटली यहां पे पॉजिटिव साइन देखने को मिला है, इट गॉन अप। सिमिलरली अगर मैं कार्डानो की बात करूं, दैट इज अनदर बुलिश सिग्नल। अगर आप कार्डानो पे जाके देखते हैं, यहां पे भी आपको मैसिव पंप देखने को मिला है। जब वीडियो बनाया था लास्ट टाइम वो था 60-70 सेंट्स के आसपास, वहां से आपको ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो 10 से 15% का ग्रोथ हो चुका है। तो ये भी पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट ग्रीन सिग्नल के अंदर है, ग्रिड इंडेक्स बढ़ रहा है, इथेरियम का डोमिनेंस बढ़ रहा है, इथेरियम ने प्राइस को ब्रेकआउट किया हुआ है और सब लोगों का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं लग रहा है अदर्स के चार्ट के हिसाब से कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो दिस इज अ ट्रूली अ बिगिनिंग ऑफ अर्ल सीजन। लेकिन कंफर्म अर्ल सिग्नल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें 2 वीक और वेट करना होगा और अदर्स के चार्ट पे हमें जाके देखना होगा। इसे मैं बोलता हूं, अगर कुछ ऐसी क्विक न्यूज आती है तो हम टेलीग्राम और आपको वाया न्यूज फीड करता रहूंगा। अदरवाइज मेक श्योर आप वीडियो पे बने रहिए, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको लगता है अर्ल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और आपके टॉप 5 फेवरेट कॉइन्स कौन से हैं जिस पे आप डेफिनेटली बैट लेना चाहते हैं।